नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। चलो बस्ती चलो गांव अभियान के तहत सांसद धर्मवीर सिंह ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। गोल्डन गर्ल बॉक्सर प्रिया घनघस का हुआ भव्य स्वागत। सम्मान एक प्रयास समिति द्वारा सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन। सहयोग, समाज हित, एकजुटता और साझा प्रयास ही सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव, कहा सचिन जैन ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी में चलो बस्ती चलो गांव अभियान के तहत लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने गांव बामला सहित आसपास के क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संपर्क साधा। सांसद ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य औपचारिकता नहीं बल्कि जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझकर उनका समाधान करना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। वहीं मातृशक्ति से विशेष संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी महत्व देने की बात कही गई। सांसद धर्मवीर सिंह ने बामला 1, बामला 2, नौरंगाबाद और फुलपुरा के ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि चलो बस्ती चलो गांव अभियान का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आम जन तक सीधी पहुंच बनाना है। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि खुद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं तभी सही मायने में विकास कार्यों को गति मिलती है। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे अपने सुझाव और समस्याएं खुलकर रखें ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंच सके। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि सांसद ने मातृशक्ति से विशेष रूप से संवाद किया और उनकी भावनाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समाज और परिवार के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनकी समस्याओं और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जहां पानी नहीं है वहां पर स्टोरेज टैंक बना के लगभग 5,000 करोड़ रुपए का हमारा समझौता हुआ है। मेरी 4 दिन पहले चंडीगढ़ मीटिंग थी और उसी के मुताबिक हमने इस चीज़ को धीरे धीरे, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर पानी की कमी है, छोड़ के कुछ एक गांव जहाँ इधर का बनाना सामन ड्रेन से आ गया, कहीं घुसकानी की ड्रेन से आ गया, कहीं हिसार मेजर हिसार का आ गया, उस पानी ने डिस्टर्ब किया, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इधर का जहाँ सूखा एरिया है, जहाँ पानी है ही नहीं, पीने का पानी की भी दिक्कत है, तो उस 4 महीने में हम वो बड़े बड़े टैंक उनकी ज़मीन लेने के लिए, उनको से वार्तालाप करने के लिए मैंने इन्हीं जगह तीनों गांव में 4-4 गांव के क्लस्टर के तौर पर उन पंचायतों को बुलाया है। इसी मामले में हमारे कुछ अधिकारी पंचायत से संबंधित हों, नहर से संबंधित हों या IWMP से हों, वाटर मैनेजमेंट एक अलग प्रोग्राम होता है, उन सबको बुलाया है। इस चीज़ को हम तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं। ये है हमारा गांव की तरफ जाने का। गांव में केवल हमने शक्ल नहीं दिखानी, अपनी इन चीज़ों के लिए आगे का समाधान कैसे हो सकता है, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। भिवानी के गांव धनाना की बेटी और गोल्डन बॉक्सर प्रिया घनघस ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया है। भिवानी पहुंचने पर लोगों ने फूलों और नोटों की मालाओं से उनका अभिनंदन किया। प्रिया घनघस ने कहा कि उन्होंने विजेंद्र सिंह से प्रेरित होकर बॉक्सिंग शुरू की और अब कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक में गोल्ड जीतने का लक्ष्य है। वहीं उनके ताऊ रणवीर प्रधान ने कहा कि उन्हें बेटी पर गर्व है, जबकि कोच महावीर ने विश्वास जताया कि प्रिया आगे भी देश के लिए लगातार गोल्ड मेडल लाती रहेगी। धनाना गांव की बॉक्सर बेटी प्रिया एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन गर्ल बनी है। प्रिया का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अपनी जीत व भव्य स्वागत से खुश प्रिया घनघस ने कहा कि ओलंपिक में विजेंद्र सिंह बॉक्सर के मेडल से प्रेरित होकर 2016 में बॉक्सिंग खेलना शुरू किया और परिवार का पूरा सहयोग मिला और कोच के गुर से यह गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं प्रिया के ताऊ रणवीर प्रधान ने कहा कि उन्होंने गांव की बेटियों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि ये देसी घी और दूध व चुकाने का कमाल है। वहीं कोच महावीर ने कहा कि प्रिया तीसरी बार एशियन चैंपियन बनी है। कोच का कहना है कि प्रिया अब पहले से कहीं और तेजी से देश को मेडल दिला सकेगी।
एंड ये मेरी फर्स्ट ईयर एशियन चैम्पियनशिप थी जो मंगोलिया में थी, और इसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई। और मेरी अभी आगे कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हैं, उसके लिए भी मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए फिर से गोल्ड मेडल प्राप्त करूंगी। परिवार को बहुत खुशी हो रही है। बेटी प्रियंका प्रिया बेटी नीतू हमारे परिवार का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम है महावीर सिंह और मैं साई सेंटर में पिछले 6 साल से हूँ, साई भिवानी में। और मैं 2013 का द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, 20 साल करीब एलीट विमेन टीम का कोच रहा हूँ। और प्रिया साई भिवानी में 2022 से रही है और यहाँ पर आने के बाद इसने 3 बार एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लिए हैं। पहला लिया यूथ एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज, दूसरा लिया फिर अंडर 22 की एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर, और अभी रिसेंटली लिया है सीन एलीट विमेन एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल। और इसने अपने आगे के रास्ते सारे ओपन हो गए हैं, इसके आगे के द्वार आने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स और 28 के ओलंपिक के लिए भी इसके रास्ता पूरी तरह से अब तैयार है, जिस पे अभी ये चलेगी नहीं, ये फर्राटा दौड़ती हुई मेडल की तैयारी में मेडल जीतेगी ये ओलंपिक में। निसंदेह जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी उनके लिए मोटिवेशन है कि उसकी तरह, क्योंकि प्रिया एक डेडिकेटेड खिलाड़ी है, काफ़ी समय से यही ट्रेनिंग कर रही है और उसका स्वर्ण पदक आना उसके आगामी जो प्रतियोगिताएं हैं, जो हमारी मेन मुख्य प्रतियोगिताएं इस वर्ष में होंगी, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स, उसकी तैयारियों के लिए कहीं ना कहीं उसको आयाम मिलेगा नया और मोटिवेशन मिलेगा उसको नेक्स्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। साथ ही साथ हमारे भिवानी के लिए और साहित्य क्षेत्र के लिए भी एक गौरव का विषय है कि हमारे भिवानी क्षेत्र से एक इस तरह के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लेकर देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर सम्मान एक प्रयास समिति द्वारा सम्मान समारोह, रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लांग्यान के नेतृत्व में करीबन 150 प्रतिभाओं, समाज सेवियों और रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। वहीं 25 यूनिट रक्तदान और 180 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। मुख्य अतिथि परमानंद सैनी ने कहा कि महापुरुषों के जीवन आदर्श समाज हित और जन सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि प्रोफेसर राजेश लांग्यान ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए राष्ट्र की तरक्की के लिए इसे जरूरी बताया। शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान एक प्रयास समिति के द्वारा पतराम गेट स्थित श्रीमती फूला देवी कन्या विद्यालय में समाज एवं मानव सेवा की दिशा में सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान न केवल शहरी बल्कि विभिन्न गांव से प्रतिभाएं, रक्तदाता और समाज सेवी पहुंचे, जिनको मंच के माध्यम से समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं इस बारे में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि समाज सेवी परमानंद सैनी ने कहा कि महापुरुषों की जयंती हमें केवल सम्मान के लिए नहीं बल्कि समाज हित और जन सेवा की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की स्मृति में आयोजित समाज सेवा के कार्य समाज के अन्य लोगों को भी समाज व राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लांग्यान ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर अधिक से अधिक शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की तरक्की के लिए जरूरी है कि समाज के सभी वर्ग एक मंच पर आकर नशा जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संकल्प ले। फूला देवी विद्यालय भिवानी के अंदर सम्मान एक प्रयास समिति के सौजन्य से एक ब्लड डोनेशन कैंप एवं सम्मान समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है। इस सम्मान समारोह का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले की जो 200वीं जन्म जयंती है उसके शुभ अवसर पर करवाया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जो एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए बड़े संघर्ष और चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना की और समाज के अंदर बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान उन्होंने केंद्रित किया, क्योंकि बालिकाओं के माध्यम से और एक माता के माध्यम से पूरे परिवार को चलना होता है, पूरे परिवार का संचालन होता है। इसलिए बच्चों की शिक्षा के ऊपर बेहतर ध्यान दिया जाए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करते हुए हमारे राष्ट्र को एक बहुत अच्छा संदेश दिया। और आज सम्मान एक प्रयास समिति
उनके जन्म जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित करवा रही है। ये भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और समाज के अंदर एक जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ अध्यक्ष के तौर पर जो है आमंत्रित किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो है एक महान शिक्षाविद थे, एक अच्छे समाज सुधारक रहे हैं, एक अच्छे विचारक और मुख्य तौर से जाति प्रथा के बड़े विरोधी रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ सैनिक समाज के लिए बल्कि उन्होंने सब समाज के कल्याण के लिए कार्य किए। सर्वप्रथम उन्होंने इसी श्रृंखला में अपनी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले को जो है शिक्षित किया और उनके माध्यम से जो है वो महिलाओं की शिक्षा के प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू किया। इस कार्य में उन्हें बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने इतने चुनौती के बावजूद जो है सन 1848 में जो है एक महिला विद्यालय की जो है स्थापना की, बालिकाओं के लिए जो है मुख्य तौर से, और बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक अहम उन्होंने कदम उठाया। ये 20वां ब्लड डोनेशन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर सम्मान समारोह जो है आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जयंती के उपलक्ष्य में फुला देवी स्कूल कन्या भिवानी में आयोजित किया जा रहा है। और जैसे आपके पीछे मंच में आप देख रहे हैं, विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि जो है हमने लगभग जो है 20 से 22 समाजों से, अलग अलग समाजों से एक ऐसे व्यक्ति तो हमने लिए हैं जो समाज में अपना किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और जाति धर्म से ऊपर उठकर एक प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर राजेश लांग्यान, सम्मान्य प्रयास समिति का अध्यक्ष, आप सभी से अपील करता हूं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि कोई भी आप किसी भी महापुरुष की जयंती मनाए, कोई भी समाज, वो सिर्फ अपने अपने समाज के जो है समाज को ना बुलाए, वो सभी सर्व समाज को बुलाए, ताकि एक समरसता और भाईचारे का जो है संदेश जाए। अभी को महापुरुष है किसी जाति विशेष के नहीं, सर्व समाज के होते हैं। और दूसरी बात, युवाओं को भी जो है नशे के बारे में जो न बताना है, भी नशा ना करें। जैसे हम पहले भी कह चुके हैं हर कार्यक्रम में, नशा जो है बच्चों को, युवाओं को, जो भी नशा करने वाला है उसको अंदर से खोखला बना देता है। और इसके साथ साथ ये समिति जो है अपने युवा हैं उनको जागृत कर रही है। भिवानी में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के महासंगम के रूप में संयुक्त एनजीओ सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीबन 30 संगठनों ने भाग लेकर समाज हित के लिए एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम में हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने कहा कि सहयोग, समाज हित, एकजुटता और साझा प्रयास ही सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव है और संस्थाओं के मिलकर काम करने से प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने सहमति जताई कि सामूहिक प्रयास से शहर की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। हमारा अपना फाउंडेशन के द्वारा करवाए गए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही संस्थाओं को एक साथ लाकर समाज हित के बड़े प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करना और संस्थानों का सही तालमेल बिठाना रहा। संस्था के संस्थापक सचिन जैन ने कहा कि सहयोग, समाज हित, एकजुटता और साझा प्रयास ही सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव है। बैठक में 30 प्रमुख एनजीओ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुल 45 सदस्यों की उपस्थिति में हुई इस चर्चा में सभी ने एक स्वर में माना कि सामूहिक शक्ति से शहर की समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। कार्यक्रम के समापन पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए संस्थाओं का इस तरह एक मंच पर आना भिवानी के उज्जवल भविष्य का संकेत है। जो हमारी संस्था है, हमारा अपना फाउंडेशन, जिसका मैं संस्थापक हूं, हमने आज यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया, संयुक्त एनजीओ समारोह। इसमें हमने अलग अलग एनजीओज़ को बुलाया, जिसमें रोटरी, लायंस क्लब, जेसीआई, अलग अलग पूरे भिवानी से प्रमुख संस्थाओं को हमने यहाँ बुलाया एक मंच पर। सभी ने अपने विचार रखे कि कैसे हम एक साथ मिलकर समाज के लिए और आगे बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस संस्था का भी उद्देश्य है कि समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, यही बाकी सबका भी उद्देश्य है। तो क्यों ना सब साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ आगे काम करें। इससे समाज को क्या फायदा होगा, किस तरह काम किया जाएगा, क्या? अपना फाउंडेशन जो सचिन जी ने ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें क्या है, सभी एकजुट हो जाते हैं
कहते एक तो काम कर रहा है। मैं तो सचिन जी का धन्यवाद करती हूँ कि व्यापार के साथ साथ जो है ना इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। वरना क्या होता है कि इंसान व्यापार करता है और व्यापार करने के बाद बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेता है और बना के और अपने ऐशो आराम में करके और वो अपने चला भी जाता है। लेकिन इनका इतना बड़ा ये कदम उठाना बहुत ही मतलब सराहनीय है। मैं तो यही कहूँगी भगवान इनकी दिन दूनी रात चौगुनी इनको तरक्की दे और इनकी उम्र बढ़ाए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चलो बस्ती चलो गांव अभियान के तहत सांसद धर्मवीर सिंह ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। गोल्डन गर्ल बॉक्सर प्रिया घनघस का हुआ भव्य स्वागत। सम्मान एक प्रयास समिति द्वारा सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन। सहयोग, समाज हित, एकजुटता और साझा प्रयास ही सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव, कहा सचिन जैन ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।